जनपद में नगर निगम की टीम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन व अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान की कार्यवाही। आपको बता दें, नगर निगम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलकंभों पर करीब 1 दर्जन दुकानों पर छापेमारी की। 2 दुकानों से 35 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद कर दोनों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा IGRS व जन सुनवाई में की गई शिकायत पर कार्यवाही करते हुए जेल चुंगी के पास अतिक्रमण को हटाया गया। नगरायुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर सहायक नगरायुक्त व अतिक्रमण प्रभारी शिवराज सिंह के नेतृत्व में नगर निगम अधिकारियों ने पुलकंभों पर करीब 1 दर्जन दुकानों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन की जांच के लिए आकस्मिक छापेमारी की। 2 दुकानों से 35 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। दोनों दुकानदारों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा जेल चुंगी के पास सड़क पर बाथरूम बनाकर किए गए अतिक्रमण की शिकायत माया देवी नामक एक महिला द्वारा IGRS पोर्टल व जन सुनवाई में की गई थी। नगर निगम द्वारा अतिक्रमणकारी को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया था, लेकिन कई माह तक भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगरायुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने वहां पहुंचकर उक्त अतिक्रमण को हटा दिया। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक शातिर वांछित अभियुक्त को गागलहेड़ी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त हनी लांबा उर्फ गौरव लांबा को गागलहेड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल विनीत कुमार, कांस्टेबल दीपक कुमार मौजूद रहे। थाना रामपुर मनिहारान पुलिस ने हत्या की घटना का किया सफल अनावरण। एक हत्यारोपी को रामपुर मनिहारान क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना रामपुर मनिहारान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना रामपुर मनिहारान पुलिस ने रामपुर मनिहारान क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक हत्यारोपी वंश उर्फ काला पुत्र ललित को रामपुर मनिहारान क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया तथा संबंधित जानकारी दी। खुलासा किया गया जी 30 तारीख की सुबह सूचना मिलती है रामपुर मनिहारन पुलिस को कि मनानी स्टेशन के पास एक खेत है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। वहाँ पे तुरंत सूचना पाते ही पुलिस मौके पे पहुँचती है। मौके पहुँचने के बाद शव को अपनी कस्टडी में लिया जाता है और उसको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जाता है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे ही शव को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। शव सचिन कुमार के नाम से आइडेंटिफाई होता है, जो गाँव नलेड़ा गुजर का रहने वाला है। उसके पिता मौके पे आते हैं, पूरी घटना उनको बताई जाती है तो उनके द्वारा तहरीर प्राप्त करके ये पता किया जाता है कि आखिरी बार ये जो मृतक है वो अपने दोस्त वंश उस काला के साथ देखा गया था। वही उसको उसके घर से लेके गया था, साथ में इनका उठना बैठना था, पुराने दोस्त यार थे। और इन्होंने जिस दिन 29 तारीख की दिन में इन्होंने दोपहर को एक ठेके से फ्रूटी की शराब ली है। उसके बाद इन्होंने साथ में शराब बैठ के पी है। कुछ इस तरह इनकी गाली गलौज इनके बीच में हुई, जिसकी वजह से ये वंश उर्फ काला ने पास में ही पड़ा हुआ डंडा इसके सर पे मार दिया, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। सर, क्या पूर्व से ही इनमें कुछ आपसी रंजिश चलती आ रही है, केवल गाली गलौज में ही हत्या का कारण? जी, पूछताछ में इन्होंने बताया कि काफ़ी इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, इसको होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। और जो अभी प्रिलिमिनरी बात निकल के आई है वो यही आई है कि इन्होंने उस टाइम पे गाली गलौज हुई थी और हीट ऑफ द मोमेंट में ही उसके सर पे उसने चोट मारी, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। नहीं, गाली गलौज की पुरानी रंजिश को लेके कोई लड़की का मामला हो या नहीं, ऐसा अभी तक निकल के नहीं आया। ऐसी कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास? जी नहीं। ठीक है। लिंक रोड निकट दयावती अस्पताल में स्तन कैंसर जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्तन कैंसर के लक्षणों की दी गई जानकारी। आपको बता दें, सहारनपुर ऑब्स एवं गायनी सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर नैना मिगलानी द्वारा स्तन कैंसर जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं को स्तन कैंसर के प्राथमिक लक्षणों के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर नैना मिगलानी ने बताया कि यदि 30 साल से ऊपर किसी महिला को स्तन में गांठ, निप्पल से रिसाव या ब्लीडिंग या निप्पल का अंदर घुसना हो तो उसका किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाकर प्राथमिक स्टेज पर सलाह लेनी चाहिए, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। मैं सहारनपुर ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर नैना मिगलानी। हमारे यहाँ सहारनपुर ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें हम
ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सभी महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई या शहरी क्षेत्रों की सभी महिलाओं को उसके बारे में अवेयर करना चाहते हैं कि ये एक पूरा हमारा फॉक्सी के द्वारा पूरे इंडिया में एक पैन कैंपेन है, जिसमें हम चाहते हैं कि लेडीज़ को पता हो कि अगर स्टार्टिंग में ही हम अगर उसे पकड़ लें कि चाहे ब्रेस्ट में कोई गांठ हो, पानी का रिसाव हो निप्पल से, या कोई ब्लीडिंग हो, या हमारे ब्रेस्ट अंदर उसके निप्पल धंसे हुए हों, तो स्टार्टिंग में ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, लेडीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको हम इनिशियल स्टेज पे ही पकड़ सकते हैं और उसका फिर इलाज संभव है और जो पूर्ण तरह से क्योरेबल भी है। इसमें मैमोग्राफी द्वारा हम उसे कंफर्म करते हैं और अगर हमारी गांठ पाई जाती है उसमें FNAC या बायोप्सी, एक दो जांचें हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि अगर कैंसर है तो उसको 100% फिर हम उसे रिमूव कर सकते हैं और उसका भविष्य में कोई उसका रेमिनेंट नहीं रह पाता। तो ये इनिशियल स्टेज में अगर हम पकड़ लेते हैं तो बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर से पूर्णतः हमारा इलाज संभव है। ऐसी महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे जो आपसे संपर्क करें, क्या किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है? ये इलाज बहुत इजी होता है। जैसे अगर हमारे ब्रेस्ट में कोई गांठ होती है तो उसी गांठ को वहीं का वहीं, अगर वो कैंसर से संबंधित है तो गांठ को वहीं से वहीं निकाल के उसको फिर बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। अगर उसमें कैंसर के कुछ भी लक्षण पाए जाते हैं तो उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की जाती है, जो हमारे यहाँ पास में एम्स ऋषिकेश में संभव है और उसका फिर पूरा 100% बॉडी से उसका रिमूवल संभव है। यातायात माह के अंतर्गत चौकी लेबर कॉलोनी क्षेत्र में कुतुबशेर पुलिस द्वारा चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। आपको बता दें, थाना कुतुबशेर के लेबर कॉलोनी क्षेत्र में थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी, चौकी प्रभारी लेबर कॉलोनी सचिन पुनिया द्वारा यातायात माह के अंतर्गत सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाते समय अनियमितता पाए जाने पर चालान काटे गए। प्रेशर हॉर्न, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट बाइक चलाने और विदाउट सीट बेल्ट कार चालकों के ऊपर कार्यवाही की गई। लगभग 10 चालकों के चालान काटे गए तथा 20,000 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया। चेकिंग के दौरान कुछ वाहन चालकों को चेतावनी देकर छोड़ा भी गया और दोबारा अनियमितता बरतते पाए जाने पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई। कुतुबशेर क्षेत्र में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। आपको बता दें, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट है। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने हेतु जगह जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है तथा संदिग्ध लोगों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में थाना कुतुबशेर प्रभारी चंद्रसेन सैनी के नेतृत्व में पुलिस बल ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों को चेक किया गया और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया। कोर्ट रोड पार्श्वनाथ प्लाजा से IMA भवन तक सर्व समाज द्वारा युवान को न्याय दिलवाने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। आपको बता दें, एक छोटे बच्चे युवान की सही इलाज न मिलने के चलते मृत्यु हो गई थी, जिसमें पीड़ित परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई, जिस कारण युवान की मृत्यु हुई। परिजनों एवं सर्व समाज द्वारा डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की गई। गिरफ्तारी न होने पर युवान को न्याय दिलवाने के लिए सर्व समाज द्वारा कोर्ट रोड पार्श्वनाथ प्लाजा से IMA भवन तक कैंडल मार्च निकाला गया और युवान को न्याय दिलवाने की मांग की गई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। मेरा नाम दिग्विजय सिंह चौहान है और आज हम सभी युवान को, जो डॉक्टर जितेंद्र चुग ने जिसकी हत्या कर दी है, उसकी गिरफ्तारी को लेके उसके नर्सिंग होम को सील करने के लिए आज सब उस बच्चे को अपनी श्रद्धांजलि के रूप में और सब अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए अपने कैंडल मार्च जो निकाला है, सर्व समाज ने उसमें साथ दिया। और निश्चित रूप से हम कानून को मानते हुए हमने CMO से रिपोर्ट मंगवाने के बाद डॉक्टर जितेंद्र चुग पे 304 का मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद हम SSP साहब से मिलने का काम करते हैं, अपनी संवेदनाएं उनसे सारी प्रकट करते हैं। लेकिन आज तक डॉक्टर जितेंद्र चुग गिरफ्तार नहीं हुआ। वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो परिवार पे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और समझौता का फैसला कर लो, समझौता कर लो, ये चारों तरफ से एक दबाव बनाया जा रहा है। मेरा आप सबके माध्यम से एक ही चीज जानना चाहता हूँ, कोई 304 का मुलजिम 10 दिन से खुलेआम कैसे शहर में घूम सकता है? उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो, उसका हॉस्पिटल आज ही सील हो। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, वो हॉस्पिटल सील करने गए हैं और इसी वजह से आज हम सब इकट्ठा हो गए कैंडल मार्च के माध्यम से अपने रोष प्रकट करने के लिए सब लोग
यहाँ हैं। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं एसएसपी से मिलने से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग तो कानून को मानने वाले लोग हैं और अनुशासित लोग हैं, और निश्चित रूप से हम यही तक इस सिस्टम में चलेंगे तो हमारी बात मान ली जाएगी। लेकिन आज भी हम उसी सिस्टम में अपने कैंडल मार्च के शांतिपूर्ण तरीके से निकालने का काम किया, और निश्चित रूप से सब में बड़ा आक्रोश है इस बात को लेकर कि इतने दिन के बावजूद भी आज डॉक्टर जितेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हुई, और उस चीज का रोष है सब समाज में। सुरजिंदर पुलिस बच्चा मेरा बेटा है, और मैं 6 तारीख को हॉस्पिटल गया लेके। बच्चा रात में ठीक था, बिल्कुल हल्के पेट दर्द में गया था लेके। सुबह तक डॉक्टर साहब ने रात को इमरजेंसी फीस ली, सुबह तक डॉक्टर साहब नहीं आए। बच्चा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद 1 घंटा बाद डॉक्टर साहब आए, तब उन्होंने बच्चे को मृतक घोषित किया। उसके बाद से हमने डॉक्टर साहब को कुछ नहीं कहा। हमारा विश्वास कानून पर था। हमने कप्तान साहब से मिले, सीएमओ साहब ने रिपोर्ट दी, उसमें डॉक्टर दोषी पाया गया। 304 का मुकदमा है डॉक्टर के ऊपर, लेकिन अभी तक 10 दिन हो गए हैं, अभी तक डॉक्टर को ना ओपीडी चल रही है और ना उसे उठाया गया वहां से। कप्तान साहब से मिले, हमारा यही है उसका हॉस्पिटल जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, हमारा यही है। वो मेरे पास दबाव बना रहे हैं, कल भी 10 डॉक्टर मेरे पास थे। मैं हर रोज मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं इस चीज के लिए कि फैसला कर लो, फैसला कर लो। मुझे न्याय चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए आया था हॉस्पिटल से अपने बच्चे को आराम से लेके, बिना कोई तोड़ फोड़ किए। मैं इसलिए आया था वहां से कि मुझे न्याय मिलेगा। ये इतने जो भाई खड़े हैं, ये सब लोग ये सिर्फ इसलिए साथ खड़े हैं कि सब न्याय में साथ है मेरे, और ये इन्हीं भाइयों का मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ। ये सब खड़े हैं मेरे साथ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, न्याय के लिए ही कप्तान साहब के पास गए थे, सभी के पास न्याय के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ। 1 महीना होने को आ रहा है। देखिए ऐसा है कि जब एक आरोपी डॉक्टर ने हमारे बच्चे की जब हत्या कर दी, और उस हत्या के बाद जब यहाँ के सीएमओ ने जांच करी और जांच में उसे दोषी पाया, और उसके बाद 304 का जब मुकदमा उसके खिलाफ हो गया, तो मेरा तो प्रशासन से सिर्फ एक ही सवाल है। जब आप 151 के मुलजिम को जेल भेजने का काम करते हो, तो एक डॉक्टर जिसने एक बच्चे की हत्या कर दी, तो ऐसे कौन सा दबाव है कि आप उसे जेल भेज नहीं रहे? जेल भेजना तो दूर, वो आज भी अभी ओपीडी चला रहा है। जब उसने हमारे एक बच्चे की हत्या कर दी, न जाने कितने बच्चे और आज मरने के कगार पर होंगे। तो ये जितने यहाँ लोग बैठे हैं सब जागरूक लोग हैं, ये किसी दल के लोग नहीं है। तो मैं तो प्रशासन से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आज ये हो सकता है 300 हो 400 हो, लेकिन जब तक उस आरोपी डॉक्टर को आप जेल भेजने का काम नहीं करोगे, हो सकता है 300 से 3000 हो जाए और उसके बाद 30,000 हो जाए। तो आपके माध्यम से मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि एक पिता जिसने अपना पुत्र खोया है, अगर यही शासन और प्रशासन के लोग खो देते, तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे ना लगने लगते, मुकदमा बाद में दर्ज होता है, ये लोग जेल चले जाते। तो क्या है किसान के बेटे कि अगर हत्या हो जाए तो क्या आरोपी को आप जेल नहीं भेजोगे? तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि 24 घंटे में आप उसे जेल भेजें और उसके ओपीडी को आप बंद कराने का काम करें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कोलकी टोल पर सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें, देवबंद के पूर्व विधायक माविया अली के पुत्र की शादी में पहुंचते समय सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कोलकी टोल प्लाजा पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव का काफिला 2 ही मिनट कोलकी टोल पर रुका, जिसमें गाड़ी से बाहर निकलकर अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव में जुट जाने की बात कही। इसके बाद वह देवबंद की ओर रवाना हो गए। इस दौरान कार्यकर्ता मोहित सैनी, भूपेंद्र मौर्य, अमित गुज्जर, राजेंद्र यादव, सुखबीर यादव मौजूद रहे। देवबंद में आना और इससे पहले भी मैं देवबंद में आया था, मुझे याद है। यही देवबंद में एक चुनावी रैली हम लोगों ने की थी, जिस समय समाजवादी पार्टी का अलायंस था, और यहाँ की जनता ने समाजवादियों की मदद की, और उसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा यहाँ से समाजवादी पार्टी और अलायंस जीत के गई। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ उसमें भी सहारनपुर ने समाजवादी पार्टी को
बड़े पैमाने पे जीत दिलाई। जो सीटें हम लोग हारे वो कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करेंगे। देवबंद वो स्थान है जो दुनिया में जाना जाता है। ये ऐतिहासिक धरती जिसने आजादी की लड़ाई में और देश को आजादी दिलाने में अगर उन्हें जान भी न्यौछावर करनी पड़ी होगी तो यहाँ के लोग पीछे नहीं हटे। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ और देश के हित में जो देवबंद का योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। ये स्थान ऐसा धार्मिक और पवित्र स्थान बनकर के निकला है कि जहाँ पर भाषा को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के, अपने ट्रेडिशन को लेकर के आने वाली पीढ़ी के भीतर कैसे वो संस्कार जाएं, उसके लिए देवबंद हमेशा जाना जाएगा। ये वो स्थान है जिसने उर्दू में शिक्षा दी, लोगों का जीवन बदला है। ऐसी जगह आकर के अपने कार्यकर्ता नेताओं से मिलने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि जो समाजवादी सिद्धांत है कि गंगा जमनी तहजीब, जो भाईचारा, जो आपसी प्रेम है, उसको वापस लौटाने के लिए समाजवादी लोग लगातार काम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि देवबंद ही नहीं बल्कि सहारनपुर और आसपास आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। सर 65 को लेकर आपने संकेत दिया है 65 सीटों पर लड़ने के लिए 15 सिर्फ आप गठबंधन को देना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि गठबंधन संतुष्ट हो पाएगा उन 15? अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। सवाल ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहाँ पर जो लोग, जो प्रदेश के काकांडी के लोग आए थे, उन्होंने, कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश न करें। और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटेजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। पीडीए के जुड़े हुए लोग, उनको धोखा मिला है एनडीए से। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और सबसे ज्यादा न्याय हुआ उनके साथ। अगर कोई न्याय दिलाएगा तो यही गठबंधन पीडीए मिलकर के आगे बढ़ेगा। अच्छा, एमपी को लेकर आपने कल बात कही थी, सरकार खंडन कर रही है, उसका क्या कहेंगे? देखिए, जो मध्य प्रदेश में बात खत्म हो गई है उस बात को हम लोग ना उठाएं। ये शायद हमारी समझ के बाहर था, या हमने ज्यादा समझ लिया हो और किसी के साथ बैठ करके ज्यादा भरोसा हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में अगर उनके लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमें साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि स्टेट लेवल पर कोई गठबंधन नहीं है। तो कोई बात नहीं, गठबंधन नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे जो गठबंधन है उसको पीडीए स्ट्रेटजी के तहत मदद करेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हो या आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब हो या समाजवादी पार्टी के और विधायक हों, ये हमारे साथी जो खड़े हमारे साथ हैं, अगर जनता की आवाज उठाएं तो इन पे मुकदमा लग जाएगा, और लग गए होंगे न जाने कितने। ये आवाज उठाएंगे तो 20, 25, 30 मुकदमे इन पे भी लग जाएंगे। सर, अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बनकर के उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है, हमें भरोसा न्यायालय पे है कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। सर, आजम खान साहब के मामले पे एक चीज फैलाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी मदद नहीं कर रही है, कांग्रेस मदद कर रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी मदद कर रही है।
और कभी भी जब किसी के ऊपर किसी तरह का संकट हो, ये मेरे लिए नहीं, जो लोग संकट में किसी का लाभ उठाना चाहते हैं उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मदद कर रही है और मदद करती रहेगी। आखिरी सवाल सर, 2024 के लिए देवन से क्या मैसेज दे रहे हैं आज आप? देवन वो स्थान है, देवन वो पवित्र स्थान है जिसने सदियों से अपनी संस्कृति, अपने ट्रेडिशन को बचाया, लोगों को शिक्षित किया, जागरूक किया और समाज के लिए सुधार के लिए सबसे बड़ा हथियार अगर कोई चीज है तो वो शिक्षा है। यहाँ के जमीन ने, यहाँ के तमाम पूर्वजों ने बहुत लोगों के जीवन को बदला है और यहाँ से समय समय पर संदेश दिया है। जो अपनी हेरिटेज, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को बचा करके चलता हो वही आगे खुशहाल होता है, तरक्की करता है। ऐसी पवित्र स्थान पर जो न केवल देश और दुनिया में अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक, 2 किलोमीटर गलत डायरेक्शन में चला गया काफिला। शादी समारोह में देवन शामिल होने जा रहे थे। आपको बता दें, गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक हुई है। उनके काफिले को गलत दिशा में रवाना कर दिया गया। इतना ही नहीं, 2 किलोमीटर तक अखिलेश का काफिला गलत दिशा में चल रहा। दरअसल अखिलेश यादव देवन में पूर्व विधायक माविया अली के बेटे हैदर अली की शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे, मगर काफिला सहारनपुर में सरसावा हाईवे पट्टी से सरसावा की ओर मुड़ने की जगह सहारनपुर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को चूक का पता चला तो उन्होंने सभी गाड़ियों को वापस लेने का आदेश दिया। अखिलेश यादव पूर्व विधायक के घर 1 घंटा रुकने वाले थे, मगर इस चूक की वजह से सिर्फ 30 मिनट तक ही रुक सके। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक का कहना है कि अखिलेश यादव का काफिला सहारनपुर की ओर से गलत दिशा में आ रहा था, जबकि उनका रूट सरसावा से नेशनल हाईवे से होते हुए देवन का था। जब उनके रूट को देखा गया तो पुलिस अधिकारियों ने उनके काफिले को वापस कर नेशनल हाईवे से ही देवन के लिए भेज दिया। एसपी सिटी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, इसलिए उनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा सकती। नागल, देवन और बड़गांव से भारी पुलिस बल बुलाया गया है। PAC भी लगाई गई है।